ट्वेल्थ हिंदी बोर्ड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आप किस टाइप से मार्क्स गेन कर सकते हैं या फिर आपका जो सिलेबस है क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें। सो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो गाइज, आपको उसको ज़रूर देखना है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देगी। सो गाइस, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है उसी में से खंड ख यानी कि सेक्शन बी में से हिंदी का जो है संस्कृत खंड। तो गाइस, संस्कृत का हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। सो गाइस, उसका नाम क्या है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आत्मज्ञ क्या होता है? आत्मज्ञानी। क्लियर? क्या होता है आत्मज्ञ? आत्मज्ञानी। एव का मतलब होता है कि ही। एव का मतलब ही। अगर यहाँ पे बिंदी लग जाती है तो वो हो जाता है एवं, और एवं हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है और या फिर तथा जो होता है वो। लेकिन इसमें एक में बिंदी नहीं लगी तो इसका मतलब क्या होता है? ही। तो आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। अब यहाँ पर ये दो बिंदी लगी हुई है, इसका क्या बोलते हैं? हम इसको अलंत बोलते हैं। और इन बिंदी का मतलब होता है होता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया? आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। क्लियर है इतना? देन अब हम आते हैं अपने फर्स्ट गद्यांश पे। फर्स्ट गद्यांश क्या है हमारा? याज्ञवल्क्यो मैथिली उवाच। क्या बोल रहा है? याज्ञवल्क्यो मैथिली उवाच। ठीक है? याज्ञवल्क्यो मैथिली उवाच मैथिली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है याज्ञवल्क्य। आपको याज्ञवल्क्य का नाम दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर यू लग जाता है या फिर आधा न और ये लग जाता है या फिर पूरा न और यह लग जाता है तो इनका मतलब हो जाता है ने। क्या हो जाता है? तो क्या हो गया? याज्ञवल्क्य ने। फिर मैथिली नाम है, एज इट इज उतार देंगे मैथिली। मुवाच। मुवाच यानी होता है कि कहा या फिर कहना। तो इसका हो जाएगा याज्ञवल्क्य ने मैथिली से कहा। अब क्या कहा? इसका अभी तो नाम ही लिया है फिलहाल, तो लिखेंगे मैथिली। क्या हो गया? याज्ञवल्क्य ने मैथिली से कहा। अब देखते हैं क्या कहा उसने। उसने कहा कि मैथिली उद्यास्यनम् अहम् अस्माकं स्थानादस्यम्। अब इस सब का मतलब क्या होता है भाई? तो इस सब का मतलब होता है कि उद्यासनम। उद्यासनम का मतलब होता है ऊपर जाने वाला। ठीक है? ऊपर जाने वाला। अहम मतलब होता है मैं। क्या होता है अहम मतलब? मैं। अस्मात् मतलब होता है आपका इससे। क्या होता है? इससे। स्थानादस्य। अब आपको पढ़ने में लग रहा है ये है स्थानादस्य, लेकिन ये है क्या? स्थाना यानी कि स्थान। फिर क्या है? से। द यानी कि से। ठीक है? द यानी कि क्या है? से। अब ये अकेला रह गया सिम, लेकिन अ वाली जो आ रही है ना इसमें असिम, ये आपका साउंड जो है साउंड आ रहा है इसमें अ का। तो असिम का मतलब क्या होता है? असिम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। तो अब इसका सेंटेंस बनाते हैं हम। क्या है? मैं इस। क्या है? मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। क्या बन रहा है? मैं
इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। तो ये क्या है, याज्ञवल्क्य बोल रहा है मैथेई से कि मैथेई मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। याज्ञवल्क्यो मैथेई उवाच मैथेई उदास्यनम अहम अस्माकं स्थानद्यसिम। क्लियर। देन अब देखते हैं क्या होता है। या सो अब तत् नया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। तो याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि तत्स्थेन्याम यानी कि तत्स्थेन्याम यानी कि तद तब या फिर अतः। क्या होता है इसका मतलब, अतः। नया का मतलब होता है अतः और तत्स्थेय का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारा। और इसका मतलब क्या होता है, और। फिर ये कात्यायन्या, कात्यायन्या यानी कि नाम है। क्या है, कात्यायनी, कात्यायनी। अब इसमें आ गया अन्या यानी कि से ने कुछ भी हो सकता है। विच्छेद यानी कि क्या होता है, बंटवारा। क्या होता है विच्छेद यानी कि बंटवारा। क्लियर है। करवाणी यानी कि कर दूं। क्या होता है, कर दूं। क्लियर। इति यानी कि वही कर दूं में ही आ जाता है इति, या फिर इस। इति यानी कि इस। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है संपत्ति की। उसकी जितनी भी धन संपत्ति है उसकी बात हो रही है। तो याज्ञवल्क्य कह रहा है अपनी पत्नी मैथेई से, कह रहा है कि मैं जो है कि ऊपर जाने मतलब मैं इस स्थान से जाने वाला हूँ, तो मैं अतः मैं तुम्हारा और अतः मैं इसकी बात हो रही है संपत्ति की। इस संपत्ति या धन संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे और कात्यायनी के बीच कर। या आप अपनी हिसाब से भी जो आपको लाइन सूटेबल हो वो आप लिख सकते हैं, बट ये मीनिंग्स होते हैं इसके। क्लियर है। देन आगे देखते हैं मैथेई क्या कहती है। सो गाइस देखिए, मैथेई उवाच। ठीक है, मैथेई उवाच यानी कि मैथेई तो नाम है सिंपली मैथेई। अब उवाच या मुवाच इसका मतलब होता है कहा या फिर कहना, जो भी है। तो इसका है मैथेई ने कहा। अब देखते हैं मैथेई ने क्या कहा भाई। ठीक है, सो गाइस मैथेई ने कहा कि यदि हम ये जो ऊपर मात्रा आ जाती है ना उसका म पढ़ते हैं, और ऐसे जो होता है ना उसको भी हम म पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं जो भी है म वाला लेटर। तो इसमें क्या है, यदि सर्वा पृथ्वी, यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन
पूर्णा स्यात्, पूर्णा स्यातम, स्यातम ये आ गया ना लास्ट नीचे, इसको हम पढ़ेंगे म, स्यातम। ततम कीम, कीम तेनाहम मृता, तेनाहम मृता स्यामिति। क्लियर? अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यदीम, यदीयम का मतलब होता है यदि, यदीयम का मतलब क्या होता है? यदि। सर्वा का मतलब सारा या संपूर्ण। क्लियर? पृथ्वी आपको पता ही है, पृथ्वी होता है। वित्तेन यानी कि धन संपत्ति या फिर धन लिख सकते हैं। पूर्ण यानी कि पूरा या फिर पूर्ण लिख सकते हैं। स्यात यानी कि क्या होता है? स्यात यानी कि हो जाए या फिर हो जाना, हो जाए। अब ततम का मतलब क्या होता है? तो। ततम का मतलब होता है तो। तो कीम का मतलब क्या होता है? क्या। फिर क्या है? तेना हम मृता, तब भी तेना हम मृता यानी कि तो क्या। फिर मैं, तेना हम मृता यानी कि अमर होना होता है, मैं अमर। फिर श्यामिति हो जाऊंगी या फिर हो जाए होता है ना, हो जाऊंगी। तो सेंटेंस क्या बनना है? यदि संपूर्ण पृथ्वी, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से, धन से पूर्ण या फिर पूरी हो जाए, हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो सेंटेंस क्या बोल रही है मैथिली? याज्ञवल्क्य से मैथिली बोल रही हैं कि यदि संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो इसमें क्या था कि पहले याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं मैथिली से कि मैथिली मैं इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी जो दूसरी पत्नी और तुम हो उनके बीच में धन संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। लेकिन मैथिली जो होती है, मैथिली उनको आंसर देती हैं कि यदि जो ये सारी पृथ्वी है वो अगर धन से परिपूर्ण हो जाए तो वो अमर हो जाएंगी। तो अब याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, वापस से वही आ गया उवाच। उवाच का मतलब मैंने अभी अभी बताया था जस्ट, मतलब होता है कि कहा। तो क्या आ जाएगा? याज्ञवल्क्य ने कहा। नेति का मतलब होता है नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं उनको आंसर में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि यथे वो कणवंतान, कणवंतानम, यथोपकणवंतानम जीवनम, जीवनम तथैव ते, तथैव ते जीवनम स्यात्, जीवनम स्यात्। क्लियर? तो अब याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? यथे वोपकणवंता। ठीक है, तो यथे का मतलब होता है जैसे, जैसे कि, वो उपकरण मतलब यानी कि संपत्ति, मतलब जो भी हमारे पास साधन होता है वो सब। तो इसका मतलब होता है साधन, जीवनम यानी कि जीवन, तथैव यानी कि वैसा ही, वैसा ही, सॉरी ते का मतलब होता है
ही, जीवन यानी कि वही जीवन, और स्यात् का मतलब हो जाना या फिर हो जाएगा, हो जाना। तो क्या बनना है अब इसमें? सेंटेंस बनना है कि जैसा कि साधन का जीवन होता है, या कुछ भी ले सकते हैं, अब सेंटेंस तो बनाना है हमें। तो जैसा कि साधन का जीवन होता है, साधन संपत्ति का जीवन होता है, वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जैसा कि संपत्ति या साधन का संपत्ति का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? गाइस लास्ट में आपको सारी जितना भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो सब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि अमृतस्य तु नाशास्ति अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। क्लियर? अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अमृत वत्स्य यानी कि अमरता। क्या होता है अमृत वत्स्य? यानी कि अमरता। तू यानी कि वही तू या तुम, नाशास्ति आशा वाली वो आ रहा साउंड इसमें, तो क्या हो जाएगा? नाशास्ति। आशा तो आस्ति हो गया या नास्तिक, तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? नाशास्ति यानी कि आशा नहीं। वित्तेन यानी कि क्या होता है? वित्तेन यानी कि संपत्ति, पहले ही बता चुकी हूं मैं। वित्तेन यानी कि संपत्ति। क्लियर? इति यानी कि है, इति यानी कि है। तो क्या बनना है इससे? सेंटेंस बन रहा है इससे कि संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती या फिर नहीं है। तो संपत्ति से, ये ऐसे लिख सकते, संपत्ति से तू अमरता की आशा नहीं कर सकती, या फिर अमरता संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। क्लियर? उसके बाद देखते हैं कि मैथेई ने क्या कहा। तो गाइस मैथेई ने कहा कि सा मैथेई उवाच। सा का मतलब होता है तब। क्लियर? मैथेई नाम है, सा मैथेई उवाच यानी कि कहा। तब मैथेई ने कहा। अब क्या कहा वो करते हैं, क्या कहा देखते हैं। मैथेई ने कहा कि ये ना हम नाम्रता श्यामम ये ना हम माम्रता श्यामम किमहम तेन कुर्यम। ठीक है? अब वो पूछ रही है, मैथेई पूछ रही है याज्ञवल्क्य से कि ये नाम यानी क्या होता है? यदि नाम्रता यानी कि क्या होता है? नाम्रता मतलब होता है कि नाम्रत यानी कि जैसे कि अमरता यानी कि नाम्रता यानी कि अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, उसी तरह से नाम्रता यानी कि नामर
ऐसा कह सकते हैं ना अमर, यानी कि अमर ना होना, ऐसा कह सकते हैं अमर ना होना। क्लियर है। श्याम यानी कि अभी मैंने बताया था आपको, श्याम यानी कि होता है आपका हो जाए, या फिर हो जाना, या फिर हो जाऊंगी, या हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, या हो जाऊंगा, हो जाना। ठीक है। किमम, किमम यानी कि होता है आपका तो मैं, किमम यानी कि क्या होता है तो, अब ये म बीच में आया तो मैं। ठीक है। अब तेन का मतलब क्या होता है उसका, तेन का मतलब होता है उसका। ठीक है। कुर्याम का मतलब होता है करूंगा, करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर लड़की बात कर रही है तो करूंगी। ठीक है। अब आते हैं हम क्या सेंटेंस बन रहा है। यदि, अब यहाँ पर मैं नहीं लिख सकते, ये ना, यदि मैं अमर ना हो सकूंगी या फिर हो जाऊंगी, यदि मैं अमर ना हो सकूंगी तो उसका मैं क्या करूंगी। ठीक है। कि मैं ना, तो मैं उसका क्या करूंगी। तो सेंटेंस क्या बनना है कि यदि मैं अमर न हो सकूंगी तो मैं उसका भला, या फिर उसका ऐड कर दो अपने तरीके से वर्ड्स, तो मैं उसका भला क्या करूंगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी फिलहाल मैथिली बात कर रही है, मैथिली अब कहेंगी, देखते हैं क्या कहती है मैथिली। मैथिली कह रही है कि यदेव भगवान, यदेव भगवानम केवल, केवल मत मंत्र साधनम, केवल मंत्र साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि। क्लियर, तदेव मैं ब्रूहि। यदेव, अब यदेव का मतलब क्या होता है यदि। ठीक है। और इससे पहले जो वर्ड आया था ये ना, यानी उसका भी मतलब यदि था। ठीक है। इसका है यदि या फिर अगर लिख सकते हैं। सॉरी, यदेव का मतलब यदि नहीं है, ये तो ऐसे ही भगवान को थोड़ा रेस्पेक्ट देने के लिए है। तो भगवान, तो वो जो है कि अपने पति से भगवान या भगवान इस टाइप से बात करती है, तो वो बोल रही है कि भगवान, भगवान केवल, केवल आपको पता है केवल होता है मत साधनम, साधनम यानी कि साधन, साधन। ठीक है। ममृत यानी कि अमरता, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अमरता। क्लियर है। जानाती यानी कि जानना, क्या होता है जानना या जानने वाला। तदेव यानी कि पहले भी बताया था मैंने, तदेव का मतलब, तदेव यानी कि वही या वैसा ही। ठीक है। वही, मैं, मुझे, या फिर मैं लिख सकते हैं मुझे। ठीक है। ब्रूजी यानी कि ब्रूही, ब्रूही यानी कि होता है बताएं, यानी कि बताना या फिर बताएं। क्लियर है। तो इसका सेंटेंस क्या बन रहा है कि वो अपने पति से बोल रही है कि भगवान जो साधना अमरता का जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। केवल है ना ये, केवल वही मुझे बताएं। तो वो कह रही है कि भगवान जो साधन, जो साधन आप अमरता का जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। क्लियर है यहाँ तक। सो गाइस, अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अब बोलेंगे याज्ञवल्क्य जी। सो याज्ञवल्क्य जी, आई मीन से याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य उवाच, यानी कि याज्ञवल्क्य ने कहा। अब क्या कहा? प्रिया न सती त्वप्रियम भाषसे। ठीक है, उन्होंने कहा प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषसे, यानी कि प्रिया वो अपनी पत्नी को बुला रहे हैं प्रिया नाम से, प्रिय या फिर प्रिया, फिर न का मतलब होता है आपका कि न तो तुम, क्या होता है न का मतलब या ऐसे भी लिख सकते हैं हमारी। ठीक है, फिर सती जो उनकी पत्नी है उनको बोल रहे हैं तुम यानी कि तुम, प्रियम यानी कि प्रिय, उनकी जो है प्रिय है वो। ठीक है, भाषा से यानी कि भाषा बोलना या फिर बोल रही हो। ठीक है, बोलना। तो अब इसका सेंटेंस क्या बनना है ये तो सबको पता है, याज्ञवल्क्य मैं इतनी देर से बता रही हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर प्रिया, उन्होंने कहा प्रिया तुम हमारी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, यानी कि बहुत मधुर मतलब अच्छा बोल रही हो। तो क्या बन गया कि याज्ञवल्क्य ने कहा, किससे कहा? अपनी पत्नी से कह रहे हैं वो कि प्रिया तुम हमारी प्रिय हो और प्रिय ही या मधुर ही प्रिय ही बोल रही हो। ठीक है, याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी से ऐसा बोला। ठीक, अब आगे देखते हैं वो क्या बोलते हैं। एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। क्लियर? सो एही का मतलब क्या होता है? एही का मतलब होता है आओ। क्या होता है? आओ। उपविश का मतलब होता है बैठो। वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं आओ बैठो। व्याख्यास्यामि यानी कि व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। किसकी व्याख्या करता हूँ? क्या पूछा उन्होंने? अमृत तत्व के बारे में पूछा है। अमृत तत्व यानी कि अमरता का साधन, अमरता फिर का, और ये साधनम यानी कि साधन। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आओ बैठो मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। क्लियर है? तो गाइस आज का ये जो गद्यांश है वो यहीं पर खत्म होता है। तो इसमें था क्या कि याज्ञवल्क्य जी जो है वो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि मेथेई उदयासनम अहम स्थानदसिम, यानी कि मेथेई मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। तत् स्त्रियाणां कात्यान विच्छेदम करवाणी इति, यानी कि अतः तुम्हारी संपत्ति का, यानी कि हमारी जो संपत्ति है मेरी, उसका मैं तुम्हारे और अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूँ। ठीक है, फिर मेथेई उवाच, मेथेई ने कहा कि यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तीन पूर्णा स्यातम, यदि सारी जो पृथ्वी है वो
धन संपत्ति से, वित्तीयनम का मतलब क्या होता है, धन संपत्ति, ठीक है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए, तत्किन तेना हमृता स्यामिति, तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, ऐसा उन्होंने मैत्रेयी ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से। देन याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, यथोपकर वर्णताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि धन संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। फिर मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी उसका मैं भला क्या करूंगी। सो गाइस, फिर मैत्रेयी ने कहा कि मैं अगर जिससे अमर ही नहीं हो पाऊंगी तो मैं उसका करूंगी क्या। देन उन्होंने बोला कि यदेव भगवान केवल ब्रह्म साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि, यानी कि क्या उन्होंने कहा, मैत्रेयी ने कहा अपने पति से कि भगवान जो साधन आप जानते हैं अमरता का, केवल वही मुझे बताइए और कुछ ना बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे, यानी कि ना तुम मेरी प्रिया हो, मतलब तुम मेरी इतनी अच्छी प्रिया हो और प्रिय वचन ही बोल रही हो, यानी कि बहुत अच्छा ही बोल रही हो। एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, आओ, यही मतलब आओ, और उपविश यानी कि बैठो, आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। सो गाइज, इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसी चैप्टर का सेकंड गद्यांश लाएंगे। कल जो है कि आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइप से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।